वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमने स्टार्ट लिया हुआ था कि नर्सिस का डिफरेंट यूनिट्स में क्या रोल होता है। ठीक है, तो उसमें हमने ऑलरेडी 2 पढ़े हुए थे। ठीक है, ये नंबर 3 है। ठीक है, नो हाउ टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हमने एक पढ़ा था। ठीक है, और दूसरा जो है ना मेंटेन स्टेराइल फील्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, तो तीसरा जो रोल है पर नर्स का ना हॉस्पिटल में, वो क्या है? टू कलेक्ट स्पेसिमेंस। अब स्पेसिमेन क्या होता है? वो जो भी टेस्ट करता है उसके लिए एक स्पेसिमेन उसके ना जो है सैंपल लिए जाता है। ठीक है, पेशेंट का। तो अगर चाहे वो ब्लड के जरिए हो, चाहे जो है ना वो जो है ना उसकी जो है ना फीकल से जो है ना फीसिस से भी होती है, मुख्तलिफ किस्म की होती है। तो उससे जो है ना उसको स्पेसिमेन कहते हैं कि उसके जो है ना उसकी डिजीज़ की जान पड़ताल की जाए कि उसको क्या मसला है, तो उसके ज़रिए उससे जो है ना स्पेसिमेन कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, nursing practitioner must understand the importance primarily collect specimen for bacteriological testing। इधर बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग ज़्यादातर क्यों लिखा है? क्योंकि ज़्यादातर जो है ना जो इन्फेक्शन आते हैं वो ज़्यादातर बैक्टीरिया आते हैं। तो हमने वो स्टीन J1 गोल्ड है कि कौन सा पढ़ा था कि हम जो है ना उसने कहा था कि हम जो है ना बैक्टीरिया के जो है ना एरा में रहते हैं। ठीक है, तो इधर ज़्यादा इसलिए लिखा हुआ है बायो बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग के ज़्यादातर जो बीमारियाँ थी वो बैक्टीरिया से आती है। ठीक है, सो द नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपरली कलेक्टिंग स्पेसिमेन, कि प्रॉपरली वो जो है ना स्पेसिमेन को कलेक्ट करे। किस चीज़ के लिए? बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव रिलायबल रिजल्ट, कि हमें जो है ना रिलायबल रिजल्ट आ जाए। इस तरह ना हो कि हमने जो है ना एक पेशेंट से जो है ना सैंपल लिए और हमने जो है ना दूसरा पेशेंट आई उसकी जगह बैठ ले कि जो है ना आपसे हमने जो है ना वो लिया हुआ था, सैंपल लिया था, तो हमने जो है ना डायग्नोसिस इस उसके लिए तैयार किया, तो वो दूसरा पेशेंट आई तो उसके लिए हम रिलायबल रिजल्ट तैयार करेंगे। ठीक है, शी मस्ट बी फेमिलियर विद द वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन डिजीज एंड देयर मोड ऑफ इन्फेक्शन। उसको मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में जो है ना पता होना चाहिए, और उसकी जो है ना मूड ऑफ इन्फेक्शन कि वो कहाँ से जो है ना और किस तरह हमें पहुँचता है। ठीक है, एक पेशेंट से दूसरे नॉर्मल इंसान तक कहाँ किस तरह जाता है, उसको भी वो नर्स को उसको भी उसका भी पता होना चाहिए। ठीक है, A nurse must know how important is to collect specimen। उसको पता होना चाहिए कि कितना ज़रूरी है मेरे लिए ये स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करना। ठीक है, फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस, दोबारा वही लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर बैक्टीरियल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिलायबल रिजल्ट, वही वाला पहला वाला जुमला जो है रिपीट किया हुआ है। ठीक है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई organism responsible for infection, it is necessary to collect specimen to collect a clinical specimen for appropriate site of infection। in order to आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म, के हमें जो है ना उस ऑर्गेनिज्म का पता जो है ना पता चलता है किस चीज़ के ज़रिए? जब हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर देते हैं ना। ठीक है, तो स्पेसिमेन जब हम कलेक्ट कर देते हैं उस पर हम जो है ना लेबॉर्ट्री में टेस्ट करेंगे ये कौन सी बैक्टीरिया ऐसा आया है, तो फिर उसका जो है ना बैक्टीरिया का हम मोड ऑफ ट्रांसफ़र जो है ना स्टडी करें, उसकी जो है ना 6 स्टेप्स है वो आगे इंशाल्लाह चैप्टर 4 है कि 5 में पढ़ेंगे। तो उसका जो है ना हमें पता चलेगा कि ये ऑर्गेनिज्म इसकी काज है। ठीक है, तो उसके ज़रिए जो हम एंटीबायोटिक्स तैयार करेंगे। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म फॉर द इन्फेक्शन इट इज़ नेसेसरी टू कलेक्ट स्पेसिमेन। स्पेसिमेन जरूरी है फॉर द एप्रोप्रिएट साइट ऑफ इन्फेक्शन, कि उसका जो है ना वो इन्फेक्शन कहाँ पर सही से है ना उसका काज करता है। ठीक है, पेशेंट में A nurse must know how important it is to collect specimen correctly for bacteriological analysis to obtain reliable result। ठीक है, वही वाली बात रिपीट की हुई कि नर्स को पता होना चाहिए कि वो जब स्पेसिमेन कलेक्ट करे तो किस चीज़ के लिए? बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस, कि उनका जो है ना रिलायबल रिजल्ट आ जाए और उसके मुताबिक जो डॉक्टर है उसको डायग्नोस करे। ठीक है, उसके ज़रिए जो ना उसको मेडिसिन लिख के, ठीक है, उससे ज़रिए उसकी सर्जरी हो जाए। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं, तो नर्स का ये रोल है। ठीक है, अब जो है ना चौथा रोल जो है ना टू इम्प्लीमेंट इम्यूनाइजेशन सिक्योरिटी इन द हॉस्पिटल। चौथा जो है ना, अब जो हम इस टॉपिक को देखते हैं ना, टू इम्प्लीमेंट हम अप्लाई करते हैं इम्यूनाइजेशन, इम्यून सिस्टम को जो है ना इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए जो वैक्सीन तैयार की जाए तो उनको सारी स्टडी को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट इम्यूनाइजेशन सिक्योरिटी, कि किस वक्त पर मुझे ये वैक्सीन देना है कि इसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाए, किस वक्त पर नहीं देना है, किन किन जो है ना 2 दिन बाद देंगे, मंथ बाद देंगे, महीना
ईयर बाद जो है ना 1 साल बाद देंगे, तो उस चीज़ ना हमें सिक्योरिटी पता होना चाहिए, ठीक है, हॉस्पिटल में। इन एडिशन टू इम्यूनाइजेशन पेशेंट अगेंस्ट डिसीज सच एज डिप्थीरिया, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया से लगता है, ये एक इन्फेक्शन है, ठीक है। इन एडिशन टू इम्यूनाइजेशन आगे ये जो लफ्ज़ भी इस तरह इस्तेमाल है, डिप्थीरिया हो गई, फ्लू इन्फ्लुएंजा हो गई, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, सब आगे डिटेल में है, ठीक है। इन एडिशन टू इम्यूनाइजेशन पेशेंट अगेंस्ट डिजीज सच एज डिप्थीरिया एंड MMR, मीजल, मम्स एंड रूबेला वायरस, ठीक है, ये जो है ना उससे ट्रिपल जो है ना वैक्सीन तैयार की जाती है। सो उसके खिलाफ जो है ना, इन एडिशन टू इम्यूनाइजेशन पेशेंट अगेंस्ट डिजीज सच एज डिप्थीरिया एंड MMR, नर्सेज आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग ऑफ डिजीज, कि उसके साथ साथ हम तो वैक्सीन देंगे पेशेंट को, लेकिन नर्सेज क्या रोल परफॉर्म करेंगी कि प्रिवेंट के उस डिजीज को कैसा रोका जाए, ठीक है। A nurse should be knowledgeable about vaccine security, उसको पता होना चाहिए, उसको नॉलेज पता होना चाहिए कि मुझे ये वैक्सीन कब देना है, and how vaccine is transported from production to administration via cold chain। हम देखते हैं ना वैक्सीन जब लाते हैं तो उसको जो है ना आइस में जो है ना पैक करके लाया जाए, तो उसको ही कूल चेन कहते हैं। कूल चेन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले जो है ना वो एक चेन हो जाती है, तो उसको जो है ना कूल चेन कहते हैं। तो उसको जो है ना पता भी होना चाहिए कि मुझे कब वैक्सीन देना है और किस चीज़ के लिए देना है, या और दूसरी बात जो है ना कि उसकी ट्रांसपोर्ट मुझे कैसे करनी है, ठीक है, तो वो कूल चेन के जरिए करनी है। द नर्स हु नो इम्यूनोलॉजी इज वेल प्रिपेयर फॉर वैक्सीन इज एबल टू यूज कूल चेन इफेक्टिवली। ये देखो ना कि जो नर्स जो है ना उसको जो है ना इम्यूनोलॉजी जो है ना वेल प्रिपेयर्ड फॉर द वैक्सीन एंड इज एबल टू यूज द कूल चेन इफेक्टिव, कि जब वो कहाँ पर भी जाता है और वो वैक्सीन जो है ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करे, तो उसको वो पता होना चाहिए कि मुझे कूल चेन के लिए किस तरह इसको ले जाना है और उसको इफेक्टिवली पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन प्रोटेक्शन, के वैक्सीनेशन लोगों को वैक्सीन दिए जाएंगे और वैक्सीन प्रोटेक्शन के मुझे जो है ना ये वैक्सीन प्रोटेक्ट करने के वैसे ना इसमें जो है ना फेवरेबल टेम्परेचर उससे ज़ाया हो जाए, ठीक है। तो ये टू इम्प्लीमेंट इम्यूनाइजेशन सिक्योरिटी इन द हॉस्पिटल, ठीक है, कि बस ये सारे स्लाइड का ना ये इधर खुलासा है ना कि नर्स जो है ना उसको पता होना चाहिए कि मुझे ये वैक्सीन कब देना है, कितने अरसे बाद देना है, उसकी जो है ना ट्रांसपोर्ट कैसे किए जाएंगे, उसकी जो है ना हमने ओरल रूट, फीकल रूट सब जो है ना थ्रू मसल इंट्रावेनस कब किस चीज़ पर रूट पर देना है, उनको सब जो है ना नर्स को पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो है ना हमने इम्यूनाइजेशन में दूसरी जो है ना फर्दर जो है ना सब डिवीजन पढ़ी हुई थी, उसमें जो है ना रोल ऑफ नर्सेज इन डिफरेंट यूनिट्स में सम ऑफ द एरिया डिस्कस इन द हेल्थ केयर सेटिंग रिलेट टू माइक्रोबायोलॉजी रेस एज नर्सिंग स्पेशलिटी में जो है ना मुख्तलिफ किस्म की जो है माइक्रोबायोलॉजी की रिलेटेड के साथ हेल्थ के जो है ना उस इधर जो है ना सेटिंग डिस्कस की हुई है, ठीक है। पेशेंट विद कंटेजियस और इन्फेक्शन डिजीज आर हॉस्पिटलाइज इन कंटेजियस और इन्फेक्शन वार्ड्स। कंटेजियस थ्रू टच जो है ना हम किसी चीज़ को टच करें या पेशेंट टच करे और वो जो है ना थ्रू टच जो है ना बस इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होते हैं, उनको कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। पेशेंट विद कंटेजियस के उसको जो है ना उससे ऐसा मसला है कि वो टच के जरिए ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। सो पेशेंट विद कंटेजियस और इन्फेक्शन डिजीज़ आर हॉस्पिटलाइज। इस तरह ना हो कि कंटेजियस वाला जो है ना इन्फेक्शन वार्ड में जो है ना इन्फेक्शियस वार्ड में या ICU में बैठ जाए और जो कंटेजियस डिजीज़ वाले उल्टा करें, नहीं, उससे फिर नोज़ोकोमल इन्फेक्शन लग सकती है, ठीक है। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को, फिर हेल्थी पर्सन को भी लग सकती है, उसके फैमिली मेम्बर्स को भी लग सकती है, ठीक है। सो पेशेंट विद कंटेजियस और इन्फेक्शियस डिजीज़ आर हॉस्पिटलाइज इन कंटेजियस और इन्फेक्शन वार्ड। फॉर एग्जाम्पल रेबीज वार्ड्स और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वार्ड्स, ये एक वार्ड होते हैं, ठीक है। रेबीज वार्ड जो है ना आगे जो है ना हम पढ़ेंगे जो है ना इसकी डिजीज़ पढ़ेंगे कि रेबीज है, वो जो रेबीज जो है ना ये असल में डॉग से लगती है, ठीक है। जब वो डॉग किसी को बाइट कर देते हैं ना तो उससे लगती है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वार्ड्स आर द नर्स टेक केयर ऑफ देम बाय टेकिंग प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन फ्रॉम द स्प्रेडिंग अदर। उनका ख्याल भी रखना है और उन्होंने इस तरह जो है ना वो प्रोटेक्टिव PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस तरह रखना है कि उनके जो है ना उसकी इन्फेक्शन को कंट्रोल करे और उसकी स्प्रेडिंग को भी कंट्रोल करे, ठीक है। तो ये रोल ऑफ नर्सेज हुआ। द नर्स एम्प्लॉय एसेप्टिक प्रोसीजर वाई केयर एसेप्टिक और सेप्सिस
आगे आएगा, लेकिन सेप्सिस द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड एसेप्टिक के बैक्टीरिया के खिलाफ जो हमने रद्द-ए-अमल करना है उसको एसेप्टिक टेक्निक्स या प्रोसीजर करते हैं, और एसेप्सिस जो है ना प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया सेप्सिस और एसेप्सिस हुई, ठीक है। अब बर्न्स यूनिट में इसका क्या है, जो लोग जल जाते हैं, ठीक है, इनिशियली बर्न वोंड स्टीराइल, जब वो जैसे ही जाता है बर्न जो है ना, किसी को जो है ना आग लग गई हो फायर में जो है ना, वो उसको उसने जला दिया है, ठीक है, तो वो सबसे पहले स्टीराइल करेगा कि 100% उससे बैक्टीरिया ले, लेकिन बट विद इन अ शॉर्ट टाइम वो जल्दी ही द माइक्रोऑर्गेनिज्म स्टार्ट कॉलोनाइजिंग, वो मल्टीप्लिकेशन को ना कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें नर्स का क्या रोल है, अ नर्स टेक स्पेशल केयर टू प्रिवेंट A nurse takes special care to prevent the wound for becoming infected. तो उसके लिए स्पेशल केयर प्रोवाइड करना है, किस चीज़ के लिए, टू प्रिवेंट वोंड फ्रॉम बिकमिंग इन्फेक्टेड विद केयरिंग फॉर सच टाइप ऑफ पेशेंट, कि उसको जो है ना वो किस मसले से है, वो जला है तो वो सीवियरिटी की तरफ ना चला जाए, ठीक है। तो नर्स का ये रोल है। आल्सो शी फॉलोज नॉट ओनली एसेप्टिक टेक्निक, सिर्फ एसेप्टिक टेक्निक या प्रोसीजर फॉलो ना करे, बट आल्सो यूज स्टीराइल इक्विपमेंट, टेक्निक्स भी फॉलो करेंगे कि किन किन चीज़ से जो है ना बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है ना स्टॉप हो जाए, इसकी स्प्रेड स्टॉप हो जाए, बल्कि जो इक्विपमेंट उस जो है ना उसकी जो है ना केयर के लिए यूज़ कर रही है उस इक्विपमेंट के स्टीराइल होना चाहिए, ठीक है, वाइल लुकिंग आफ्टर सच पेशेंट, ठीक है। उस ऑपरेशन ओटी में क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर्स, बिफोर ऑपरेशन से पहले it is the duty of a nurse to ensure that the atmosphere of the operation theater is free of microorganism. उससे जो ना वो सबसे पहले मुआयना करेगा कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओटी में है या नहीं, ठीक है। इट इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन जो फॉर्मल्डिहाइड जो है ना ज़्यादातर यूज़ होता है जो है ना ओटी में, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना सारे ख़त्म हो जाते हैं, डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है। ऑफ द ऑपरेशन थिएटर फ्रॉम टाइम टू टाइम, देखो ना कभी जो है ना बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट जो है ना इनफेवरेबल हो जाती है, कभी जो है ना फेवरेबल हो जाती है, तो कभी बैक्टीरिया ग्रोथ कर देते हैं तो कभी बैक्टीरिया जो है ना ग्रोथ नहीं कर देते, उससे ख़त्म हो जाते, तो इसलिए लिखा हुआ है ऑफ द ऑपरेशन थिएटर फ्रॉम टाइम टू, इट इज़ द डन बाय द प्रोसीजर ऑफ दिस ऑपरेशन थिएटर फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। और ये भी होता है कि जो है ना एक नर्स जो है ना बाहर जाता है तो फिर अंदर आ जाता है, तो उससे जो है ना बाहर वाले इन्फेक्शन जो है ना, इधर तो ओपन जो है ना ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है या ओपन सर्जरी हो रही है, ठीक है, तो वो जो है ना बाहर से जो है ना बैक्टीरिया वायरस सब जो भी हो इन्फेक्शियस एजेंट को बाहर से लेकर आकर इधर जो है ना किसी को टच करिए तो वो कॉन्टेजियस डिजीज़ हो या जो है ना एयरबोर्न हो सब कुछ हो, तो वो जो है ना उस पेशेंट को ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। नर्स शुड एश्योर दैट ऑल प्रोसीजर ऑफ पेशेंट आर डन अंडर द स्टेराइल कंडीशन, नर्स को जो है ना इस पता ना चाहिए कि मैंने जो है ना सारे जो कंडीशन के प्रोवाइड किए वो स्टीराइल है, ठीक है। स्वाब्स आर कल्चर फॉर द वैरायटी ऑफ, ये स्वाब्स जो है ना ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सफाई के लिए यूज़ होते हैं, अल्कोहल से जो है ना अल्कोहल से बने हुए थे। स्वाब्स आर कल्चर्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ लोकेशन थ्रू आउट द ऑपरेशन थिएटर टू डिटरमाइन थिएटर्स स्टेरिलिटी, ऑपरेशन थिएटर की स्टेरिलिटी को जो है ना स्वाब यूज़ होते हैं, कल्चर स्वाब्स आर कल्चर, ये देखो ना स्वाब सबसे पहले कल्चर हो जाते हैं फ्रॉम अ वैरायटी लोकेशन थ्रू आउट द ऑपरेशन थिएटर, ओटी जो है ना ये उससे थ्रू आउट लोकेशन सारे लोकेशन पर जो है ना उसको पता वो स्वाब जो है ना पिला देते हैं, किस चीज़ के लिए कि जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है ना वो जो है ना हम तो या इस जो है ना उसको स्टॉप कर दे कि जो है ना ये ट्रांसफ़र ना हो जाए पेशेंट के अंदर, ठीक है। सो टू डिटरमाइन द ट्रीट स्टेरिलिटी के ये जो है ओटी है ये क्या स्टेराइल है 100% जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे साफ है या नहीं, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट प्रोसीजर ऑपरेशन इज कंडक्टेड अंडर कंडीशन, इम्पेरेटिव ये सिर्फ उस पेशेंट के ये 3 टर्म से आगे आएंगे, ये उस पेशेंट के सिर्फ रिलेटेड है, ठीक है, सॉरी, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट प्रोसीजर ऑन पेशेंट इज कंडक्टेड अंडर स्टेराइल, ये ज़रूरी है कि क्या चीज़ क्या जो प्रोसीजर पेशेंट के लिए प्रोवाइड किया वो 100% जो है ना स्टेराइल हो, ठीक है। ऑब्स्टेरिक यूनिट्स में क्या होता है, ठीक है, द वोंड इन्फेक्शन ऑफ बर्थ कैनाल आफ्टर चाइल्ड बर्थ और अबॉर्शन इज द मेजर काज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जब जो है ना वो काट दिए जाते हैं, ठीक है, ऑब्स्टेरिक यूनिट जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसको जो है ना जहाँ जो मदर रखी हुई थी तो वो ऑब्स्टेरिक यूनिट से, ठीक है, तो wounds of infection birth canal after the child is a major cause of the maternal mortality rate, तो उसमें पेशेंट को क्या करना चाहिए, द रीज़न इज देयर द इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम एंड काज पेरिटोनाइटिस और प्लीबाइटिस, प्लीबाइटिस जो है ना
जो ये भी एक जो है ना इन्फेक्शियस डिजीज़ है। पेरिटोनाइज पेरिटोनियम से लगते हैं, जब डिजीज़ लग जाती है या इन्फेक्शन हो जाती है पेरिटोनियम कैविटी, तो उसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं। फ्लेबाइटिस जो है ना एक बैक्टीरिया की वजह से लगती है, ठीक है। द नर्स कैन प्ले अ रोल। अब नर्स को क्या करना चाहिए? द नर्स कैन प्ले अ रोल ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर, हेल्प ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर गिविंग बर्थ फॉर 6 एनेटल प्री जो है ना प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो उसको जो है ना नर्स का जो है ना उधर रोल क्या है कि उसका केयर रखना है, ठीक है, उस फीमेल का। और जब डिलीवरी हो जो तो फिर भी रखना है। और जब बच्चा पैदा हो जाए तो 6 मीन जो है ना 6 वीक्स जो है ना, जब हम उसके लिए कहते हैं ना 40 डेज, ठीक है, तो उसको प्यूरिपियम कहते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान, बर्थ से जो है ना बाद, और उसके जो है ना 40 दिन या 6 वीक्स जब हो जाए तो उसमें सारे जो है ना नर्स जो है ना उसको केयर देना है, ठीक है। अब इंटेंसिव केयर नर्सिंग क्या है? इन इंटेंसिव केयर, इंटेंसिव नाम से ही जाहिर है केयर क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है। इन क्रिटिकल केयर नर्सिस स्पेशली एक्सपीरियंस स्टाफ, ये देखो ना, ये इस तरह ना हो कि बस सिर्फ अभी नर्स किया हो, इसने मेडिसिन भी नहीं की और जल्दी से गए और वो जो है ना उसमें उसको जॉब मिल गई, नहीं। ये एक्सपीरियंस स्टाफ होती है, इज एम्प्लॉयड हु हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ इनक्यूबेटर्स। उसको इनक्यूबेटर्स का पता होना चाहिए कि मुझे कैसे जो है ना यूज़ करना है। गेस्ट्रोस्टोमी जो है ना, गेस्ट्रोस्टोमी ये जो है ना गैस्ट्रिक जो है ना स्टमक के साथ रिलेटेड है। गेस्ट्रोस्टोमी फीडिंग कैसे मुझे करनी है, ट्यूब फीडिंग होती है, ठीक है, इसको कहा जाता है गेस्ट्रोस्टोमी को ट्यूब फीडिंग भी। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करना है। रेस्पिरेटरी एंड उम्बिलिकल कैथेटर मुझे कैसे यूज़ करना है, विच आर नेसेसरी फॉर इन्फेंट्स, ठीक है। नर्सेस मस्ट कीप अ चेक टू मेंटेन स्टेराइल एटमॉस्फेयर इन दीज इंटेंसिव केयर। नर्स का जो है ना चेकअप जो है ना के स्टेराइल फील यहाँ जो है ना मेंटेन है या नहीं, ठीक है। तो नर्स का वो रोल है, ठीक है, इंटेंसिव केयर नर्सिंग में। अब ये देखो, ये इस पिक्चर को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। इन तीनों ने सर्जरी की हुई है, ठीक है, लेकिन ये डॉक्टर है, ये इसकी जो है ना जो इसको वॉश कर रहे हैं कि इससे जो है ना 100% जो है ना, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं ले, लेकिन उसकी रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको वॉश किया है, ठीक है। उनके जो है ना सोप के ज़रिए, शैम्पू के ज़रिए, या जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना सोल्यूशन यूज़ होते हैं कि उनकी जो है ना बैक्टीरिया ग्रोथ हो, या जो है ना बैक्टीरिया उसमें जो है ना तो इसमें पॉसिबल है कि उसके ऊपर जो है ना उसने जो ग्लोव्स और ग्लोव्स पहने हुए उस पर हो सकती है। अब ये क्यों वॉश कर रहे हैं? इसने जो है ना उसने ऑपरेशन किया हुआ है और उस पेशेंट को जो है ना एक डिजीज़ थी, ठीक है, तो वो उसके पैथोजेंस यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं, यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, तो ये उसको इसलिए वॉश कर रहे हैं। तो हमने जो है ना, जब नर्स ने जो है या डॉक्टर ने जो है सर्जरी की, तो उसको फिर जो उससे वेस्ट आ गई हो, ठीक है, अगर वो चाहे नर्स से हो, चाहे पेशेंट से हो, चाहे डॉक्टर से हो, तो उसको डिस्पोज कैसे करना है, ठीक है। अब वो आपको बता रहे टू डिस्पोज अ बायोकेमिकल वेस्ट। देखो ना, देयर मस्ट बी एन अप्रोप्रिएट वे, उनके लिए एक खास जो है ना वे होना चाहिए कि उधर जो है ना उसको डस्टबिन लगे हुए होते हैं, उनके लिए अलग सी रूम जो है ना सेपरेट की हुई कि उसमें ना हमने जो है ना बायोमेडिकल वेस्ट जो है ना हमारे साथ उनको हमने गिराने, विच इज़ बेस्ड अपॉन माइक्रोबायोलॉजी प्रिंसिपल। माइक्रोबायोलॉजी की प्रिंसिपल जब उस नर्स स्टाफ को हो पता होने चाहिए, तो उसको जो है ना वो बायोमेडिकल वेस्ट जो है ना वो अच्छी तरह जो है ना डस्टबिन में गिरा दे देंगे, ठीक है, या डिस्पोज कर देंगे। अ नर्स शुड बी फेमिलियर विद द प्रोसेस यूज्ड इन द हॉस्पिटल टू क्रिएट एंड मेंटेन स्टेराइल फील्ड बेस्ड ऑन द माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, ठीक है। अब ये करें कि नर्स को पता होना चाहिए कि जो ना वो हॉस्पिटल में किस तरह स्टेराइल फील्ड जो है ना मेंटेन करेगा, किस चीज़ पर, माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपर्टीज, ठीक है। इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ सीवेज, क्यों उसकी जो है ना वो वेस्ट जब वो डिस्पोज करते हैं तो उसकी जो है ना इफेक्टिव जरूरी है। एक जो है ना इफेक्टिव क्या होते हैं कि थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा काम, ठीक है, तो ये इफेक्टिव उसको कहते हैं। एफिशिएंट, थोड़े काम में ज़्यादा काम, ठीक है, तो ये इफेक्टिव हुई, ये एक दूसरे के जो है ना अपोजिट है, ठीक है। इफेक्टिव जो है ना थोड़े वक्त में ज़्यादा काम, और एफिशिएंट की जो है ना इसकी जो है ना अपोजिट हो गई, ठीक है। विद माइक्रोबायोलॉजिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग, द नर्स इज इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रैक्टिस एंड टीच हाइजीनिक। अब जो प्रोफेशनल
प्रोफेशनल नर्सिंग हो गई है ना, आप माइक्रोबायोलॉजी में प्रोफेशनल नर्स बन गए। नर्स के लिए भी क्या जरूरी है, एज इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो है ना प्रैक्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। एंड टीच हाइजीनिक मेजर टू बोथ केयर टू मेजर बोथ इन द केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कि पेशेंट को जो है ना उसको हाइजीनिक जो प्रोसीजर्स है उसको वो भी बताएंगे, टीच करेंगे, और उसकी जो है ना प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के उससे बाद जो है ना आपने ये डिजीज कैसे रोकनी है। ठीक है, तो ये हो गई। प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज बेस्ड ऑन माइक्रोबायोलॉजी प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड। अब बायोमेडिकल ये क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज बेस्ड ऑन द माइक्रोबायोलॉजी। अब जो बायोमेडिकल वेस्ट जो डिस्पोज करेगा वो माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल के अंदर होगा। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ। इफ बायोमेडिकल वेस्ट इज नॉट प्रॉपरली डिस्पोज इट मे टू द आउटब्रेक्स ऑफ अ टेरिबल डिजीज, हमारे साथ एक खतरनाक जो है ना डिजीज आ सकती है अगर हमने बायोमेडिकल वेस्ट को अच्छी तरह ना डिस्पोज ना किया। चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम जो है ना प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स क्या है, वायरस क्या है, मुख्तलिफ किस्म के वायरस पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट जो है ना क्वेश्चन भी कर रहे थे कि आपने तो ये छोड़ा है, मैंने नहीं छोड़ा है, इस का अलग जो है ना चैप्टर है, ये अभी हम जो है ना लेक्चर में जो है ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।